अगर आप फैमिली प्लान कर रही हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि अगर आप स्वस्थ नहीं होंगी तो इससे बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में गर्भ धारण करने से पहले ही अपनी सेहत और अपने खान पान पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। अपनी डाइट में उन चीज़ों को शामिल करें जिससे गर्भ धारण करने में आसानी हो। मतलब कि जो पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो सारे पोषक तत्व आपकी बॉडी में होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और गर्भ की सेहत पर भी कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो आपको आज की वीडियो में मैं आपको गर्भ धारण करने से पहले की डाइट के बारे में बताऊंगी कि अगर आप गर्भ धारण करना चाहती हैं तो उससे पहले आपको अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी में सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ पर्सनल टिप्स भी दूंगी। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन बी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फैमिली प्लान कर रही हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट में विटामिन बी का इंटेक आपको बढ़ा देना चाहिए। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो नॉनवेज को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं क्योंकि नॉनवेज में भी विटामिन बी की अच्छी मात्रा होती है। इसलिए मौसम के अनुसार जो हरी सब्जियां आती हैं उन सब्जियों को आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें क्योंकि हरी सब्जियां, ये साबुत अनाज, हम इनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वही दूसरा फोलिक एसिड को आप बिल्कुल भी इग्नोर न करें। फोलिक एसिड एक और जहां गर्भ धारण की क्षमता को बढ़ाता है, वहीं ये गर्भ विकास के लिए भी बहुत ही ज़रूरी तत्व है। तो हम ऐसा क्या खाएं कि जिससे हमारे शरीर में फोलिक एसिड की पूर्ति हो जाए? आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा। तो जैसे कि सोयाबीन, आलू, गेहूं, चुकंदर, केला और ब्रोकली में भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपने पसंद के अनुसार किसी भी तरीके से बनाकर आप इनको अपनी डाइट में शामिल करें तो वो सारे पोषक तत्व आपकी बॉडी को मिल जाएंगे। और तीसरा, शरीर में पानी की कमी तो आप बिल्कुल भी ना होने दें। अगर आप गर्भ धारण करने का विचार कर रही हैं तो शरीर में पानी की कमी तो आप बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। शरीर में पानी की कमी होना यूँ भी खतरनाक हो सकता है। वैसे भी नॉर्मल डेज में भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा ही पीना चाहिए क्योंकि जो पानी पीना कोई हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता है बल्कि यह तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है क्योंकि पानी के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वही बाहर निकलते हैं। इसलिए पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए। वही चौथा, अपने डाइट में शामिल करें डेयरी प्रोडक्ट क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। यह न केवल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि हड्डियों को भी मजबूती देने का काम करता है। ऐसे हर महिला को दूध, दही, पनीर, इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होना चाहिए क्योंकि जब बच्चे का विकास होता है तो जब हम अगर अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को खाना नहीं देंगे, अच्छी तरीके से कैल्शियम नहीं देंगे तो वो सारा कैल्शियम हमारी हड्डियों और हमारे शरीर के अंदर से लेगा। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम होना बहुत ही ज़रूरी है। वही पांचवा, अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर आहार लें। आमतौर पर माना जाता है कि विटामिन सी के सेवन से सिर्फ संक्रमण से सुरक्षा मिलती है, लेकिन विटामिन सी आयरन को सोखने का काम करता है और आप विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए संतरा, मौसम्बी, टमाटर और आंवला को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनको खाने से विटामिन सी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। आप चाहे तो संतरे का जूस पी सकते हैं, मौसम्बी का जूस पी सकते हैं या फिर टमाटर को आप ऐसे कच्चे खा सकते हैं या फिर इसका भी जूस निकाल कर पी सकते हैं और आंवले का भी जूस निकाल कर पी सकते हैं या फिर इसको कच्चा ही अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से इसको अपनी डाइट में आप शामिल करें, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। वही छठा, ओमेगा 3 भी है बहुत ज़रूरी। ऐसी महिलाओं को बादाम, अखरोट और मछली को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो फिश वगैरह हो गया या फिर मछली या फिर अंडे को भी आप शामिल कर सकती हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि शुद्ध शाकाहारी खाने में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इन तीनों चीज़ों में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। कौन सी तीनों चीज़ों? मछली,
बादाम और अखरोट में। ओमेगा 3 फैटी एसिड न केवल गर्भधारण करने से पहले लेना बहुत ज़रूरी है बल्कि प्रेगनेंसी में भी इसे लेना चाहिए। ऐसा नहीं मैं सारी चीज़ें जो बता रही हूँ आप प्रेगनेंसी से पहले ही अपनी डाइट में शामिल करेंगे और फिर बाद में बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। प्रेगनेंसी से पहले भी इनको आपको डाइट में शामिल करना है और प्रेगनेंसी के दौरान भी इन्हें कंटिन्यूसली रखना है। वहीं 7वां, हरी पत्तेदार सब्जियां और बीटा कैरोटीन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा कि बीटा कैरोटीन की कमी को हम कैसे पूरा करें। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें आयरन, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा सब्जियों के सेवन से ये बीटा कैरोटीन की भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो मैंने आपको आज की वीडियो में 7 तरीके बताए हैं जिनके ज़रिए आप अपनी बॉडी में सारे पोषक तत्वों की पूर्ति को आप पूरा कर सकते हैं। और जिससे मौसम के अनुसार जो हरी सब्जियां आती हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करेंगे ना, तो आपको जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए रहते हैं, वो सारे पोषक तत्व आप अपने शरीर को दे पाएंगे और साथ साथ में आप अपने बच्चे को भी दे पाएंगे। जब आपकी डिलीवरी होगी इससे आपका शरीर भी कमज़ोर नहीं होगा और आपका बच्चा भी हेल्दी और तंदुरुस्त होगा और बाद में आपके शरीर में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में आप ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। जो मैंने आपको इस सारी चीज़ों के बारे में बताया है उन सारी चीज़ों को कंसीव करने से पहले अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि पहले आपका शरीर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे पोषक तत्व आप अपने शरीर को देंगे तभी आपका बच्चा आपसे लेगा, क्योंकि जब शिशु पेट के अंदर रहता है तो उसकी सारी ग्रोथ माँ पर निर्भर करती है। अगर आप अपने शरीर को ये सारे पोषक तत्व देंगी तभी आपका बच्चा आपसे ग्रहण करेगा। और ऐसा नहीं है कि खाली आप प्रेगनेंसी से पहले ही अपनी डाइट में आप इन्हें शामिल करें, और प्रेगनेंसी के दौरान भी हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने रखता है। और अगर आप बाहर का बहुत ही खाती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान एटलीस्ट आप बंद कर दें और घर का बना शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, क्योंकि इससे भी बच्चे के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। जिस तरीके से माहौल में रहती है माँ, जिस तरीके से खाना खाती है वो सारा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। जिस तरीके का खाना आप खाएंगी वैसा ही भोजन आपके शिशु भी ग्रहण करेगा। और मैं आपको एक पर्सनल राय भी दूंगी कि जो प्रेगनेंसी का जो समय होता है उससे फुल इंजॉय करें। आप किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इसका असर भी बच्चे पर पड़ता है। और प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके के माहौल में रहना चाहिए, किस तरीके का खाना खाना चाहिए, उनके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है। तो उनका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उनके जरिए भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर उन वीडियो को भी देखेंगे ना आप तो प्रेगनेंसी का जो आपका टाइम है वो अच्छे से निकलेगा और आप इंजॉय करके सारे टाइम को आप निकालेंगे। आई होप कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।